नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 23 मार्च 2022 है। बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु जी की जयंती है आज। तो हम उन्हें नमन करते हैं। उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी मिली। आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का आजकल मोस्ट अवेटेड एग्जाम बना हुआ है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर 2022, इसको लेके बच्चों की क्वेरीज लगातार बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो उस संदर्भ में मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बना दूं कि बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी यूट्यूबर्स ने नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहेंगी, ये सब जो है उनके पास जितनी भी स्रोत है वो बता दिए हैं आपको। तो कोई भी यूट्यूबर्स आपको यहाँ बहकाने नहीं आता। तो जिनके वीडियो आप देखते हैं, सबसे पहले तो टीचर्स का सम्मान करें। दूसरी बात, मैं यहाँ आपको कुछ आज बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा कि किस वजह से आज ये सारी बातें मुझे आपको कहनी पड़ रही है। 2016 में रिक्रूटमेंट हुई थी, उसके बाद 2019 में हुई थी। तो ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 3 साल बाद रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन 2022 में रिक्रूटमेंट होगी। हमने इसके बारे में पता कर लिया है। कारण क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इस बार का जो बजट सेशन है उसमें आपने देखा होगा मात्र एक सिंगल गवर्नमेंट कॉलेज नया बनाने की अनुशंसा की है, और वो कहाँ बनाने की बात की है? चरखी दादरी। साथ में सरकार ने एक दूसरी चीज कही है। सरकार ने कहा है कि 173 गवर्नमेंट कॉलेज है हरियाणा में, जिनमें से 69 कॉलेज है वो गर्ल्स के हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें, जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं वो 97 है, उनमें 35 कॉलेज हैं वो गर्ल्स के हैं। तो लड़कियों की शिक्षा है वो सरकार के लिए एक चैलेंजिंग बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हरियाणा के बजट का आजकल एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया। इसके 3 हिस्से जो हैं वो हमें ये चीज करने को मजबूर करते हैं। सबसे पहला क्वालिटी एजुकेशन, जो पॉइंट नंबर 4 है। कुल इसके 17 गोल हैं, जिसमें 14 हरियाणा फॉलो नहीं करता, बाकियों पे हरियाणा अपने डाटा रिलीज कर रहा है। तो चौथे नंबर का जो है वो क्वालिटी एजुकेशन। उसके अंदर हर कॉलेज में शिक्षार्थियों के साथ साथ टीचर की संख्या पूरी होना जरूरी है। जेंडर इक्वेलिटी, जिसमें लड़कियों के कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि हम उनको बराबरी पे ला सकें। और 10 नंबर रिड्यूस्ड इन इक्वेलिटीज, तो जो भेदभाव है उसको कम करने की इसमें बात मेंशन की जाती है। 2021-22 के सत्र में 1,64,178 ये इस साल के एनरोलमेंट हैं, पिछले लास्ट ईयर के सेशन 21-22 में। यानी प्रति हर साल 1.5 से 2.5 लाख के करीब से अधिक बच्चे हैं वो एनरोल हो रहे हैं। तो टीचर्स की कमी है, वो सरकार को पूरी करनी पड़ रही है। सरकार के हायर एजुकेशन का जो लेटर आपने यूट्यूबर्स के पास देखा होगा, उसमें भी हर डिपार्टमेंट की काफ़ी सीट वैकेंट बताई जा रही है। तो उस संदर्भ में भी हम आपको यहाँ ये बात मेंशन करेंगे। अब क्या है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। शुरू कैसे की है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इन्होंने वेबसाइट पे जो सिलेबस सेक्शन है उनमें सिर्फ उन्हीं भर्तियों को रखा है जिनकी ये भर्तियां करवा रहे हैं। पहले जब हम सिलेबस सेक्शन पे आके देखा करते थे, तो हम सिलेबस सेक्शन में एक चीज देखा करते थे कि सिलेबस के अंदर हर सब्जेक्ट का कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी और उनका कॉलेज वाइज सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल हुआ करता था। अब उसके बाद में सरकार ने इस चीज से हटा दिए। अब सरकार ने वेबसाइट से सिलेबस को हटा दिया है। तो वेबसाइट से सिलेबस को हटाने का मतलब है अब नए सिरे से सिलेबस रिलीज किया जाएगा। अब ये सिलेबस चेंज होगा या सेम रहेगा, उस पर भी संशय है। कारण क्या है, जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का पेपर लेती है उसमें राजस्थान के सवाल पूछती है, जबकि हरियाणा के जो लास्ट ईयर के जितने भी आप 2016, 19 और उससे पहले की रिक्रूटमेंट देखेंगे, तो सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफाइड पेपर लिया जा रहा है, हरियाणा को वेटेज नहीं दिया जा रहा। तो सरकार से बच्चों की निरंतर मांग है कि अदर स्टेट का कंपटीशन कम करने के लिए, या फिर वो कम से कम हरियाणा तो पढ़े, इसलिए वो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड के साथ स्टेट जीके का कुछ पोर्शन जोड़ा जाए। ये जोड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, सरकार इसके लिए कमेटी से राय मशवरा कर रही है, और जो जरूरी चीजें हैं वो सरकार करेंगी। तो जो बच्चों का सवाल आता है क्या सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, तो मेरा मानना है कि बहुत कम चांसेज है। अगर मैक्सिमम करेंगे तो भी 5 से 10 नंबर का सब्जेक्ट को उस तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसमें स्टेट का हिस्सा है वो थोड़ा सा सामने दिखने लग जाए। फिर भर्ती नोटिफिकेशन के बाद सिलेबस को अपलोड किया जाएगा। तो हो रहा क्या है कि जो जो भर्ती नोटिफाइड हो रही है, देखिए मैं आपको एक बार फिर से मेंशन कर दूं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की एचसीएस और अलाइड सर्विस और डेंटल सर्जन की परीक्षाएं दोनों अभी चल रही हैं मतलब इन पे सरकार का कोई अंतिम निर्णय नहीं आया, क्योंकि विजिलेंस की रिपोर्ट है वो इसमें भ्रष्टाचार पे स्टेटस क्लियर करेगी। तो सरकार ने इन दोनों भर्तियों का सिलेबस अपलोड कर रखा है। लेकिन जब आप
टोटल सिलेबस में देखते हैं तो यहाँ कॉलेज लेक्चरर का कहीं भी आपको सिलेबस या असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस नहीं मिलेगा। तो ये सिलेबस कब आएगा? तो ये सिलेबस आएगा बच्चों भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने के बाद। ठीक है, तो सिलेबस में बदलाव हो गया या नहीं ये मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG यानी कि सतत विकास के जो गोल हैं उनमें 4, 5 और 10 के बारे में जो आपको बताया है वो सारे फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने वाले हैं। तो सरकार ने फर्स्ट स्टेज पे अनाउंसमेंट नए कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज की कर दी, लेकिन आज भी हम उन गर्ल्स कॉलेज में देखते हैं तो फैकल्टी के नाम पे बहुत कम लेक्चर आ रहे हैं, फीमेल टीचर्स की पोस्ट है वो बहुत कम है। तो पहली चीज तो ये कि वैकेंसी आएगी उसमें इस बार फीमेल का अच्छी खासी पोस्ट होंगी, उनका रेशो बराबर के करीब रहने वाला है। जनरल की सीट है, अगर उसको जेंडर वाइज भी वो डिवाइड करते हैं तो वहाँ फीमेल को उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो इंटरव्यू तक जो फीमेल पहुंच जाती है उसके लिए कंपटीशन क्लियर करना आसान हो जाएगा। कुछ बच्चे थोड़ा सा इमोशनल हो गए कि सर बहुत वेट कर लिया, बहुत वेट कर लिया, अब ये भर्ती आ जाए तो कम से कम इस पे स्टेटस तो क्लियर हो। तो मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, ये भर्ती आएगी और आने के बाद में मात्र 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कोई बहुत लंबे समय 12 महीने रिजल्ट आने में आप मैं कहता हूँ साल लग जाएगा। उस चीज के लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फॉर्म भरने के लगभग 2 से 3 महीने में इस बार सरकार सभी के परीक्षाएं ले लेगी, क्योंकि सरकार को भी ये दिखाना है जो SDG के गोल हैं ये यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए गोल हैं, तो इनको पूरा करना सरकार की बाध्यता है। अगर सरकार ऐसा पूरा नहीं करेगी तो सरकार को इंटरनेशनल फंडिंग जो भी हेल्प मिलती है उसको लेने में बड़ी दिक्कत होने लग जाती है। तो ये 2-3 महीने में जब आपका पेपर हो जाएगा, अगर आप चूक गए तो आप मान के चलना 2022 के बाद अगली भर्ती कम से कम भी, मेरी नज़र तो कहती है 2025 या 2026 के करीब आएगी। तो आप 6 साल 4 साल के लिए कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे। तो आप इतना एक्साइटेड मत हो कि कब आएगी कब आएगी, आप अपनी तैयारी को इस लेवल का रखें कि इस बार आएगी तो कम से कम हम चूकेंगे नहीं। एक क्रेज होता है एग्जाम को लेके बच्चों के अंदर की सर कब आ जाएगी भर्ती, कब आ जाएगी भर्ती। अरे भर्ती आ जाएगी, तुम हो उसको क्लियर करने की पोजीशन में। मैं पिछले पेपर्स अपलोड कर देता हूँ, दिशा क्लासेज के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे मैं आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस जो मेरे पास अवेलेबल है अभी और साथ में जो पुराने पेपर हैं वो मैं वहाँ PDF में अपलोड कर देता हूँ। आप उनको सोल्व करके देखो आपको कितने आते हैं। जिसने पुराने पेपर पहले पढ़ रखे हैं वो जरूर एक अच्छी संख्या में कर सकेगा। मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो कई बार बेसिक सवाल जो सब्जेक्ट का बेसिक सवाल होता है उसी में गलती कर देते हैं। दूसरा HCS के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट है तो उनका वही सब्जेक्ट होता है जो उनके PG वगैरह में होता है, तो वो कॉलेज लेक्चरर की भी करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वो सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो दोनों में बड़ा अंतर है। साथ में इंटरव्यू के जो मार्क्स की बात कर रहे थे हम कि इंटरव्यू में किस सेक्टर को कितना दिया जाएगा, वो 37.5 नंबर को जो सरकार को डिवाइड करना है, 37.5 मार्क्स है, इंटरव्यू 12.5 का है और 50 का पेपर है। तो ये जो 37.5 है ये इसमें PhD का वेटेज अब सरकार क्या रखे, जब UGC खुद PhD की कंपल्सेशन से पीछे हट रही है। UGC यूनिवर्सिटीज में PhD की कंपल्सन का कह रही थी, अब कह रही PhD कोई जरूरी नहीं है। ना सिर्फ 2023 तक बल्कि भविष्य में भी इसे बहुत बड़ी डिग्री नहीं मान रहे। साथ में 2023 में सरकार बजट में भी बोला गया है भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करेगी, उसमें MPhil तो बंद ही हो जाएगी, सिर्फ PhD हुआ करेगी। तो PhD के अंदर क्या क्या चीजें रखेंगी, उस PhD को मार्क्स में कितना यूज किया जाएगा, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो सरकार को भी ये बात अच्छी तरह पता है कि उनके कार्यकाल की ये लगभग लास्ट भर्ती है कॉलेज की। उसके बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो 2024 में चुनावों के समय आएगा जिसे अगली सरकार पूरी करेगी। अब ये रिपीट हो जाएंगे तो ये पूरी कर देंगे, कोई नई आ जाएगी तो वो नई पूरी कर देगी। लेकिन बच्चों को मैं एक बात बता दूं कि इस भर्ती को आप इस तरीके से लीजिए कि इसके बाद आगामी 3-4 साल आपके पास कोई भर्ती नहीं आने वाली। तो ये जल्दबाजी करने की बजाय कि सर हमारा पेपर कब होगा, आप सुन सुन के थक गए, ये हो गया, इन चीज़ों में इमोशनल न हो, अपनी तैयारी को पॉलिश करते रहें ताकि जब एग्जाम आए तो आप उसमें एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दें। हमारे पास जो भी सूचना अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बता देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि एग्जाम से रिलेटेड हम जो भी नोटिफिकेशन जारी करें वो आपको सबसे पहले मिल जाए। उस चीज़ का बड़ा फर्क पड़ता है, तो आप इधर उधर से गलत जानकारी प्राप्त करें उसकी बजाय अच्छे स्रोत से जानकारी प्राप्त कर लें। यूट्यूबर्स आपके लिए अपने निजी स्रोतों से जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं भी क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है, कब तक हो जाएगी भर्ती, जो उसका एक कंक्लूटिव जो सार होता है, जो कंक्लूजन होता है वो हम आपको वीडियो के रूप में देते हैं
तो कुछ बच्चे कुछ यूट्यूबर्स के लिए भी गलत लिखते हैं, सर वो तो ये कह रहे थे। देखो, हर एक ने आपको अपने स्तर से जो जानकारी प्राप्त हुई वो आपसे शेयर करने की कोशिश की। यहाँ कोई किसी का कंपटीटर नहीं है कि आपको गलत गाइड कर देगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आप चूक जाओगे। ऐसी कोई मानसिकता नहीं है, ये बड़ा शार्प कंपटीशन होता है, तो इसमें तो वही सेलेक्ट होगा जिसकी सब्जेक्ट पे सबसे बेहतरीन कमांड होगी। तो आप फालतू के इधर उधर से ध्यान ना भटकाएं। जैसे ही सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड होगा इसका मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आते ही आपको पता भी चल जाएगा। उससे 2 से 3 महीने में सभी सब्जेक्ट के पेपर ले लिए जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को करते रहें। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज पेंडिंग रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। पुनः एक बार शहीदी दिवस की आपको बधाई।